ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अपनी अवस्था देखो। मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। प्रश्न है, अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोता मेल रोज देखना चाहिए? उत्तर है, योग और चलन का पोता मेल रोज देखो। चेक करो कोई डिससर्विस तो नहीं की। सदैव अपनी दिल से पूछो, हम कितना बाप को याद करते हैं? अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं? दूसरों को तो नहीं देखते हैं। किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बेहद के बाप ने कहा, हे आत्माएं, प्राणी माना आत्मा। कहते हैं ना, आत्मा निकल गई यानी प्राण निकल गए। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं याद करो, अपनी दिल अंदर हर एक देखे हमारा बाप के साथ कितना योग रहता है। जितना हम योग लगाएंगे, पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, योग बढ़ता जाएगा। ऐसे भी कई हैं जो सारे दिन में 15 मिनट भी याद नहीं करते हैं। अपने से पूछना चाहिए, मेरी दिल शिव बाबा से है या किसी देहधारी से, कर्म संबंधियों आदि से है? दूसरी पॉइंट, बाप कहते हैं, किसको भी दुख न दो, एक बाप की याद में रहो। यह बहुत जबरदस्त फिक्रात मिली हुई है। अगर हम याद में नहीं रह सकते हैं तो क्या गति होगी? इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी को बहुत पछताना पड़ेगा। यह भी समझते हैं, जो हल्का पद पाने वाले हैं वह हल्का पद ही पाएंगे। बुद्धि से समझ सकते हैं हमको क्या करना है। सबको यही मंत्र देना है कि बाप को याद करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिला है, इन बातों को दुनिया वाले समझ नहीं सकते। तीसरी पॉइंट, रोज रोज कोई न कोई नई नई पॉइंट्स भी समझाने के लिए दी जाती है। जैसे विराट रूप का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो कैसे वर्णों में आते हैं। यह भी सीढ़ी के बाजू में रखने का चित्र है। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन रहे कि कैसे किसको समझाऊं। सर्विस करने से ही बाप की याद रहेगी। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। चौथी पॉइंट, पाप करते करते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। अब मेरा बनकर फिर कोई पाप कर्म नहीं करो। झूठ, शैतानी, घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, यह धूतीपना बड़ा नुकसानकारक है। बाप से योग ही तोड़ा देता है तो कितना पाप हो गया। गवर्नमेंट के भी धूते होते हैं। गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को सुनाए बड़ा नुकसान करते हैं तो फिर उन्हों को बड़ी कड़ी सजा मिलती है। तो बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से पूछना नहीं चाहिए। ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए। तुम कैसे बाप से योग लगाते हो, कैसे किसको समझाते हो, सारा दिन यही ख्याल रहे। पांचवी पॉइंट, भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के चित्रों को पूजते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अभी तुम यह बातें समझाने में कितनी मेहनत करते हो। प्रदर्शनी में कितने मनुष्य आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई तो समझते हैं यह देखने समझने योग्य है, देख लेंगे, फिर सेंटर पर कभी नहीं जाते। दिन प्रतिदिन दुनिया की हालत भी खराब होती जाती है। झगड़े बहुत हैं। विलायत में क्या क्या हो रहा है बात मत पूछो। भल कहते हैं बॉम्ब्स नहीं बनाने चाहिए, परंतु वह कहते तुम्हारे पास ढेर रखे हैं तो फिर हम क्यों न बनाए, नहीं तो गुलाम होकर रहना पड़े। छठी पॉइंट, वहाँ है ही निरोगी काया, यहाँ तो कितने रोगी हैं। यह रोरव नरक है ना। भल वो लोग गुरुड़ पुराण पढ़ते हैं, परंतु पढ़ने अथवा सुनने वालों को समझ कुछ भी नहीं है। बाबा खुद कहते हैं, आगे भक्ति का कितना नशा था, भक्ति से भगवान मिलेगा यह सुनकर खुश हो भक्ति करते रहते थे। सातवीं पॉइंट,
बाप कहते हैं गीता पढ़ने वालों को ही समझाना चाहिए, वही हमारे धर्म के हैं। मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं, भक्ति कितनी अच्छी लगती है, ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं। अरे पावन बनना तो अच्छा है, अब पावन दुनिया की स्थापना, पति दुनिया का विनाश होना है, परंतु बिल्कुल सुनते नहीं। बाप का डायरेक्शन है हियर नो इविल। माया फिर कहती है हियर नो बाबा की बातें। माया का डायरेक्शन है शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो। ऐसा जोर से माया चमाट मारती है जो बुद्धि में ठहरता नहीं। 8वीं पॉइंट, बाप कहते हैं अपने अंदर को देखो। नारद का भी मिसाल है ना, तो अपने को देखो। हम बाप को याद करते हैं, याद से ही पाप भस्म होंगे। कोई भी हालत में याद शिव बाबा को करना है और कोई से लव नहीं रखना है। अंत में शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले। शिव बाबा की याद हो और सवदर्शन चक्र का ज्ञान हो। सवदर्शन चक्रधारी कौन है यह भी किसको पता थोड़ी है। ब्राह्मणों को भी यह नॉलेज किसने दी? ब्राह्मणों को यह सवदर्शन चक्रधारी कौन बनाते हैं? परम पिता परमात्मा बिंदी। 9वीं पॉइंट, सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए, योग और चलन का। हमने सारे दिन में कितने पाप किए, किसको धोखा तो नहीं दिया, फालतू झूठ तो नहीं बोला, डिससर्विस तो नहीं की। कोई किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं। हमारी चलन कैसी है? कोई खान पान की लालच तो नहीं है, कोई आदत नहीं रहनी चाहिए। मूल बात है अव्यभिचारी याद में रहना। दिल से पूछो हम किसको याद करता हूँ, कितना समय दूसरों को याद करता हूँ। 10वीं पॉइंट, यह 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में रहनी चाहिए। यह बुद्धि में रहे तो भी चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। यह है ज्ञान। बाकी योग से ही पाप करते हैं। सारे दिन का पोता मेल निकालो। याद ही नहीं करेंगे तो पोता मेल भी क्या निकालेंगे? सारे दिन में क्या क्या किया यह तो याद रहता है ना। ऐसे भी मनुष्य हैं अपना पोता मेल निकालते हैं। कितने शास्त्र पढ़े, कितना पुण्य किया। तुम तो कहेंगे कितना समय याद किया, कितना खुशी में आकर बाप का परिचय दिया। 11वीं पॉइंट, बाप द्वारा जो पॉइंट्स मिली हैं उनका घड़ी घड़ी मंथन करो। जो ज्ञान मिला है उसे बुद्धि में याद रखो। रोज मुरली पढ़ो, वह भी बहुत अच्छा है। मुरली में जो पॉइंट्स हैं उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी बाहर विलायत में रहने वाले जास्ती याद में रहते हैं। कितनी बांधेलियां हैं, बाबा को कभी देखा भी नहीं है, याद कितना करती हैं। नशा चढ़ा रहता है, घर बैठे साक्षात्कार होता है या अनायास सुनते सुनते निश्चय हो जाता है। वरदान है 5 विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। विस्तार है विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति।